आज मैं फ्रीहा वकास चैनल पर लेके आई हूँ एक ऐसी शानदार मटन कोरमा रेसिपी जो ईद, दावत या ख़ास मौका के लिए बेहतरीन है। सिर्फ 30 मिनट में तैयार होने वाली ये रेसिपी नहायत आसान, लजीज और होटल जैसा जायका रखती है। ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली को मुतासिर करें। कहते हैं खुशबू भी बोलती है और कुछ खुशबुएँ तो हमेशा माजी की गलियों में ले जाती हैं। आज जब मैंने मटन कोरमा पकाना शुरू किया तो मुझे अपनी अम्मी की वो ईद याद आ गई, जब हम सब बहन भाई सुबह जल्दी उठते थे, नए कपड़े पहनते थे और किचन से आती कोरमे की खुशबू हमें नाश्ता भूलने पर मजबूर कर देती थी। अम्मी के हाथों में जादू था और इनका बनाया हुआ कोरमा पूरे मोहल्ले में क्या पूरे ख़ानदान में मशहूर था। तब मैं छोटी थी, लेकिन दिल में एक वादा किया था कि एक दिन मैं भी ऐसा कोरमा बनाऊंगी कि लोग कहेंगे ये तो बिल्कुल तुम्हारी अम्मी के हाथ जैसा जायका है, बहुत ही मज़ेदार। और आज वो दिन है, तो आइए मेरे साथ बनाएं वही बचपन की खुशबू, वही अम्मी के हाथों का जायका, सिर्फ 30 मिनट में तैयार होने वाला शानदार मटन कोरमा जो ना सिर्फ दस्तरखान की शान बनेगा बल्कि आपके दिलों में बस जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी रेसिपी तफसील के साथ आपको दिखाई है। आप बिल्कुल वैसे ही बनाएं। हमेशा आपसे यही बोलती हूँ कि मेरी रेसिपी को जैसे मैं दिखाती हूँ या बताती हूँ तो आप वैसे ही उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें, वैसे ही बनाया करें, तो बिल्कुल शानदार जायका वैसा ही बनेगा जो कि मैं अपनी वीडियो में आपको बताती हूँ। शाही खाने हों चाहे घरेलू खाने हों या जो भी हों, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बनेंगे। कोई भी आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा। ये मटन कोरमा जो है ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें सिंपल से सादे से मसाले हैं। आपने पहले खड़े मसाले जो हैं वो भून लेने हैं, उसके बाद उसको ग्राइंड कर लेना है जैसे कि स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा दिया था। फिर आपने प्याज ब्राउन करके निकाल लेना है अलग से। फिर उसी घी में कुछ चंद खड़े मसाले डालने के बाद गोश्त डालना है, गोश्त की भुनाई करनी है। उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी, सिंपली जो हम सूखा धनिया घर में आम हांडी में मसाले डालते हैं वही डालने हैं। वो डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह भूनना है, कवर करके कुछ देर के लिए रख देना है कि ये पक जाए गोश्त गलने तक। और एक साइड पे आपने ग्राइंडर में दही डालना है, बादाम डालने हैं, इस तरह से चंद चीज़ें डाल के आपने इसको ग्राइंड करके वो भी ऐड कर देना है। फिर मज़ीद इसको दम पे रख देना है 10 मिनट के लिए और उसके बाद आपने इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है। बहुत ही मज़ेदार शानदार आपका मटन कोरमा तैयार होगा। आप बिल्कुल ऐसे ही बीफ भी बना सकते हैं, चिकन भी बना सकते हैं। तो जनाब ये रही 30 मिनट में तैयार होने वाली शानदार, खुशबूदार और जायकेदार मटन कोरमा की रेसिपी जो ना सिर्फ पेट भरेगी बल्कि दिल भी जीत लेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो बस एक छोटा सा काम ज़रूर करें। अम्मी की याद, बचपन की खुशबू और जायके की कदर में वीडियो को लाइक, चैनल फ्रीहा वकास को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी ज़िंदगी की सबसे मज़ेदार याद कौन सी है। याद रखें, खाना सिर्फ भूख नहीं मिटाता, ये दिल जोड़ता है, यादें जगाता है और मोहब्बत फैलाता है। दुआओं में हमेशा रखें याद। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, किसी अच्छे से वजीफ़े के साथ, किसी अच्छी सी स्टोरी के साथ या ख्वाब की ताबीर के साथ मुझे ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे रेसिपी, बेहतरीन से बेहतरीन रेसिपी के साथ में शेयरिंग जो हो, स्टोरी, वजीफ़ा या ख्वाब की तबीर या जो आप चाहें मैं आपके साथ वो शेयर करूं, अच्छे तरीके से आपको पसंद आए। और आप मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू आने वाले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, कमेंट भी लाजमी किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मुलाकात होगी अच्छी सी रेसिपी और अच्छी सी शेयरिंग के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। और हाँ, एंड पे खाने के ऊपर गरम मसाला और अगर चाहे तो हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक भी आप गार्निश कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल सिर्फ इसको गरम मसाले से ही गार्निश किया था। अच्छा, फिर से बातें दोबारा से स्टार्ट होगी, दोबारा से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।